नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम लोग जा रहे हैं, देखेंगे नदी तंत्र। ठीक है, नदी तंत्र, नदी कैसे निकलती है, कहाँ से, या नदी का उद्गम। ठीक है, पहले नदी का उद्गम हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, अब आइए नदी नदी का उद्गम। ठीक है, हम लोग सब जानते हैं नदियां निकलती कहाँ से है। ठीक है, पहाड़ से निकलती है, बर्फ से, पहाड़ से जो बर्फ निकलता है, जैसे कि मान लीजिए ये पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ हो गया। अब इसमें क्या है, इतना हाइट है ये कि यहाँ पे बर्फ जम गया है। ठीक है, मान लीजिए हिमालय है, हिमालय के ऊपर इतना हाइट है कि वहां पे बर्फ जम गया है। अब बर्फ जब जम गया तो बर्फ पिघलेगा भी, जब पिघलेगा तो पानी का रूप लेगा, और पानी का जब रूप लेगा तो थोड़ा थोड़ा धारा निकले, धारा निकलते 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 नदियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सिर्फ एक एक बूंद बर्फ पिघला, एक एक बूंद, लेकिन वो तो बहुत सारा बर्फ ना, इतना बर्फ है कि मतलब जाएंगे तो दिखेगा नहीं कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो इतना बर्फ है, वो पिघलता है तो आस्ते आस्ते वो बूंद बूंद करके नदियों का निर्माण कर देता है, नदी का रूप ले लेता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये बर्फ है, यहाँ से पिघला, पिघलते पिघलते यहाँ पे क्या हुआ, आया और यहाँ पे एक नदी ऐसे हो गया। ठीक है, ये नदी का निर्माण कर दिया, यहाँ से निकला, ये नदी का निर्माण होने लगा। यहाँ से इतना हाई स्पीड में आता है वो कि वहां से जो भी काटता है, यहाँ पे जो भी पत्थर, कंकड़, बालू, पेड़ कुछ भी रहेंगे तो वो नदी अपने साथ लेके चली जाएगी। इतना स्पीड, क्योंकि ये ढाल की बहुत, कितना हजार ढाल है, मान लीजिए 8000 फीट हाइट से अगर निकलता है तो कितना हाइट होता है। उस हिसाब से अगर ढाल आते आते जो भी इसके रास्ते में आता है उसको वो लेते लेते लुढ़काते लुढ़काते लेते लेते चला आता है। एक जगह ऐसी स्थिति आती है कि ढाल एक बार गया, मान लीजिए यहाँ ऐसे हो गया, एक बार गिर गया, इसको हम लोग झरना भी बोलते हैं झरना। कहीं कहीं जगह पे पहाड़ से जो पानी गिरता है उसको हम लोग झरना बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ से बर्फ पिघला, जब बर्फ की अगर बारिश नहीं है तो भी कंटिन्यू यहाँ से पानी पिघलते रहता है, हवा के माध्यम से हो या बर्फ धूप के माध्यम से हो या बर्फ ऐसे पिघले। ठीक है, लेकिन अगर बारिश का समय है तो अलग हो गया, तो बारिश का पानी मिक्स हो जाएगा और बर्फ पिघलेगा भी, वो भी मिक्स हो जाएगा, तब तो ज्यादा हो जाएगा, जो ओवर हो जाएगा, लिमिट हो जाती है। इस टाइप से जब होने लगे तो बाढ़ आने लगता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे, यहाँ से जो निकला, यहाँ से आते 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 यहाँ पे पानी गिरेगा और यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारा पत्थर कूड़ा कचरा कंकर जो भी है यहाँ पे ले आके वो जमा कर देगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे उसका बहुत स्पीड रहता है तो पत्थर कंकर कुछ भी नहीं देखता, जो उसके बीच में आया उसको लेते आएगा, और नहीं तो आस्ते आस्ते बहते बहते वो पत्थर को, पहाड़ को काटने लगता है, काटते काटते वो नीचे लेके आता है। जब नीचे लेके आया तो यहाँ पे सब जमा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से तो नदी निकली, उद्गम हुआ, लेकिन ये जो आते 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 ये जो बना दिया पत्थर कंकड़ का, उसको हम लोग बोलते हैं भांवर प्रदेश। ठीक है, भांवर प्रदेश यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, नदी गायब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ जो गिरेगी नदी गायब हो जाएगी, पानी कहाँ गया दिखेगी नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद कभी नदी यहाँ से, मान लो यहाँ से निकलेगी, यहाँ से माने पानी जिधर किधर से निकला, ये सब निकल के ऐसे ऐसे एक जगह से ऐसे वापस नदी का निर्माण करने लगेगा। ठीक है, जहां तहां से पानी निकलेगा और निकल के नदी का निर्माण करने लगेगा। अब ये जो इतना जो बड़ा क्षेत्र है, ये भावर प्रदेश छोड़ के ये सब आजू बाजू वाले, इसे हम लोग कहते हैं तराई क्षेत्र। तराई यानी तरा रहता है, एनी टाइम पानी से तरा रहता है, या कीचड़ बोलते हैं या दलदल बोलते हैं, माने एनी टाइम उसमें दलदल टाइप का माने पानी रहता ही है। जिसे हम लोग देखते हैं अपने आजू बाजू कहीं नाला हो, तालाब हो, तो नाले में कैसा कीचड़ रहता है, एनी टाइम मतलब नमी रहता है, उसका आजू बाजू नमी रहता है। सेम
प्रोसेस यहाँ पे होता है, आजू बाजू नमी रहता है, उसे हम लोग तराई प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तराई प्रदेश। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग देखते हैं, ये नदी तो निकली, नॉर्मल निकली, कोई बात नहीं, लेकिन जब बारिश का टाइम आएगा, अब ये नदियां क्या करेंगी, जब यहां से ऐसे ऐसे रूट पकड़ लेगी, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये बाढ़ आ गया, ये गांव में पानी घुस गया। जब ये यहां घुस गया और निकल गया, जब घुसेगा तो पानी जाएगा, उसके साथ कीचड़ मिट्टी सब कुछ जाएगा। उसके बाद जब वो रिटर्न आएगा तो कीचड़ मिट्टी वहीं पे छोड़ देगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं जो पानी शांत होता है वो साफा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अगर कहीं तालाब पोखरा में पानी हम लोग देखते हैं, वो पानी एकदम क्लीन दिखता है, लेकिन वही पानी अगर चलता है, रनिंग है, गंगा नदी वगैरह वगैरह कहीं भी, तो पानी गंदा रहता है, क्योंकि वो घूमते रहता है, कुछ भी अपना साथ लेते जाएगा, घूमते रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से तो गया, बाढ़ आया और पानी स्थिर हो गया, इधर का पानी जाने लगा, ये पानी वहीं पर रुक गया। अब आस्ते आस्ते रिटर्न होगा। जब रिटर्न होगा तो क्या होगा, वहां पे जो भी अपना साथ खनिज ले गया था, कचरा ले गया था, वो वहीं पे छोड़ देगा। अब सिर्फ पानी रिटर्न आने लगेगा। जब यहां से गया, पानी रिटर्न आने लगा, पानी चला आया नदी में, अब नदी का मान लीजिए लेवल हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जल ओढ़ मिट्टी मतलब जलोढ़ मिट्टी, यानी जल के द्वारा लाई गई मिट्टी या जल के द्वारा ओढ़ाई गई मिट्टी को हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पहला काम। और दूसरा काम, ये जो प्रक्रिया हर साल होती है, हमेशा होती है कुछ दूर तक, तो जो पानी गया, यहाँ तक गया, वापस आया, गया आया, तो उसे हम लोग बोलते हैं खादर प्रदेश। क्या, खादर प्रदेश, क्योंकि मिट्टी जल अपने साथ बहुत कुछ लेके आती है, बहुत सारा खाद खनिज लेके आती है और जहां तक छोड़ देती है। तो नदी के किनारे आजू बाजू कुछ दूरी तक हम लोग खादर प्रदेश बोलते हैं। जहां तक लास्ट पानी का बाढ़ गया, वहां तक जलोढ़ मिट्टी है, और उसके आगे बांगर, अगर इसके आगे आ जाता है तो ये बांगर मिट्टी हो जाता है। ठीक है, बांगर प्रदेश, बांगर मिट्टी, बांगर प्रदेश, क्योंकि वहां तक पानी जाता नहीं और वहां चाष खेती मतलब कम होता है, इसकी अपेक्षा कम होता है। जहां पे जलोढ़ मिट्टी है या तराई क्षेत्र है, उसकी अपेक्षा यहाँ पे कम होता है, खेती कम होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या देख लिए। नदी यहाँ से निकली, यहाँ से स्पीड पकड़ी, गंगा बतलाई, भावर प्रदेश बनाई। भावर प्रदेश से जब पानी निकला तो जो ऊपर हो गया उसे तराई प्रदेश कहते हैं, तराई प्रदेश कहते हैं। लेकिन अगर यहीं से निकल के पानी नदी से उभर हो गया, जब बाढ़ आ गया, तो हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जहाँ से पानी के जरिए मिट्टी गया, उससे जलोढ़ मिट्टी, उसके ऊपर बांगर प्रदेश, इसके ऊपर बांगर प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बहुत बार क्या होता है कि इससे नदी मान ली ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे 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 काट के, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जाती है। ठीक है, वो बहुत कुछ साल, करोड़ों साल लग जाते हैं, 50 साल लग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या है, वो जाम हो गया, जो मिट्टी लाई थी इधर से, यहाँ से वो जाम हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति में कभी कभी क्या होता, अब ऐसे स्थिति चलने लगी। अब कुछ सालों के बाद ये मिट्टी काटते काटते अब नदियां यहीं से बहने लगेगी। ठीक है, यहीं से बहने लगेगी वो, तो इसे हम लोग बोलते हैं गोखुर। गोखुर माने गाय के खुर जैसे आइए, इसे बोलते हैं गोखुर। अब होता क्या, मान यहाँ से आया, यहाँ से इधर गया, लेकिन अब इधर नहीं जाके, या इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा। जब डायरेक्ट इधर से मारेगा तो डायरेक्ट इधर चला जाएगा, तो कुछ दिन बाद ये जिनिस ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बंद हो गया तो झील का निर्माण होगा, और जब तक चलता है तब तक तो नदी चल ही रही है, और ये गोखुर का शेप ले लेता है। ठीक है, अब जो नदियां यहाँ से गई, अब यहाँ इसका क्या होता है, स्पीड कम होने लगता है। अब क्या करेगी, यहाँ से जाके यहाँ पे अब सब जितना जो कचरा लाई अभी तक, इसको यहाँ तक, यहाँ ऐसे ऐसे जामा करने लगेगी। ठीक है, अब जो जामा करेगी ये एकदम लास्ट मुहाने पर, इसके बाद पतला पतला ऐसे
ऐसे वो पानी अंदर समुद्र के अंदर समुद्र में जाने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या क्या प्रोसेस हुआ फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। इसको देखिए, पढ़ेंगे तो नहीं, समझना है, सिर्फ समझना है। जो निकलेगी तो निकलेगी, या जाएगी तो कहीं तो जाएगी। जहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, यही देखना है ना, कि कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है। अब देखते हैं वापस एक बार। यहाँ से नदी निकली, नदी का उद्गम हुआ। यहाँ से आते हैं तो हाई स्पीड पकड़ ली, पूरा बर्फ से लेते हाई स्पीड पकड़ के जब जहाँ एक बार ढाल हुआ उसको भावर प्रदेश बोलते हैं। उसके आजू बाजू के क्षेत्र को तराई क्षेत्र बोलते हैं। पानी जब नदी के बांध से बाहर चला गया उसे हम लोग बाढ़ कहते हैं। और जहाँ तक बाढ़ गया अपने साथ मिट्टी लेके गया उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जहाँ बहुत दिन से पानी जमा रहे तो वहाँ काला मिट्टी हो जाता है, वहाँ काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक पानी गया उस वहां तक ये तो हो गया क्या, जलोढ़ मिट्टी। लेकिन इसके बाद जो नदी के बाद हमेशा जो पानी का नमी रहता है उसे हम लोग मतलब खादर प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हर साल वो खादर भी लेके आती है, मिट्टी के साथ वो खादर लाती है। तो वहां पे क्या है, खेती करने में सुविधा होता है, किसी को भी ज्यादा खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादातर वो नेचुरल होता है। ठीक है, आगे जाते जाते ये कुछ दूर जाते स्पीड कम हो गया, मिट्टी काटते काटते मान लीजिए यहाँ जमा कर दी, और जमा करने के बाद ये साइड से चलने लगी, साइड से चलने लगी। जब साइड से चलने लगी तो गो खूर, गाय के खूर जैसे, पैर जैसे उसका निर्माण हो गया, जिससे हम लोग गोखुर भी कहते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद ये वापस नदी यहाँ तो काट ही रही है, काटते काटते फिर वापस वो क्या करेगी, यहीं से डायरेक्ट चलने लगेगी। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ आए जाते जाते अब क्या हो गया, नदियों का स्पीड कम हो गया और ये जाके लास्ट मुहाने पे समुद्र के किनारे वो डेल्टा का निर्माण करने लगेगी। मतलब जितना सब कचरा ले जाकर जमा किया उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो अब वो डेल्टा का निर्माण करने लगेगी और रास्ते आगे जाके समुद्र में वो मिल जाएगी। तो इसे बोलते हैं नदियों का मुहाना और इसे बोलते हैं नदियों का उद्गम। ठीक है, यहाँ से तो निकली लेकिन जाते जाते यहाँ पे नदियों का मुहाना यहाँ पे कहाँ, समुद्र में खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग बहुत बार देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ज्यादा वो लोग ही निर्माण करता है, क्योंकि इस एरिया से क्यों आता है, क्योंकि ये मिट्टी काटती है। मिट्टी जो हिमालय है ना वो नवीनतम है, मतलब नया है, तो इसलिए उधर का जो मिट्टी काटने में सुविधा होता है, उसको काटते रहते। लेकिन दक्षिण भारत की नदियां उधर नहीं काट पाती क्योंकि वो कठोर है, चट्टानों से बना है, तो वहां मिट्टी कम काट पाती है, बहुत कम, तो उधर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। लेकिन ये गंगा नदी के साइड में एक तो मैदानी क्षेत्र पड़ता है और दूसरा मिट्टी काट काट के लाती है, तो उसे वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो अभी तक तो हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये नदियों का उद्गम कैसे हुआ और क्या क्या वो बनाई और कैसे कैसे निकल के वो समुद्र में मिली। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद वाला क्लास हम लोग देखते हैं कल। ओके, जय हिंद, जय भारत।